जो कुरान पढ़ लेता है वो हैवान हो जाता है, वो इंसान नहीं जाता है। कुरान इंसान को एक जरूर इंसान बनाती है। 1 करोड़ युवाओं की फौज चाहिए हमें, 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें, जो तलवार से लैस होंगे, जैसे दलेश्वर गिरी जी महाराज कहते कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये एक तरीके के गिद्ध हैं। ये हर समय एक शिकार की तलाश में रहते हैं। इनका इंसानियत से, भाईचारे से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। ये एक नस्ल है, उस नस्ल को जन्म दिया था इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसने महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया था। तो आप सोच सकते हैं पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम, और मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं रवि श्रीवास्तव सर। तमाम चैनलों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। मौजूदा सरकार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। सर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के राज के वो वीडियो हैं जिसमें एक स्वामी खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम स्वामी आनंद स्वरूप जी है। वो ये कह रहे हैं कि कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैवान हो जाते हैं और अब किसी भी वक्त हमारी जंग हो सकती है। हथियार उठा लो, अपने पास भाले रखो, तलवारें रखो, बंदूक रखो। ये जो आतंक की पाठशाला सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? नदीम साहब, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये एक तरीके के गिद्ध हैं। ये हर समय एक शिकार की तलाश में रहते हैं। इनका इंसानियत से, भाईचारे से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक नस्ल है, उस नस्ल को जन्म दिया था इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसने महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि इस नस्ल के अंदर एक धर्म विशेष के लिए किस कदर नफरत भरी हुई है। इस नस्ल के ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको याद होगा कि 2002 के दंगों में जिस तरह से हजारों मुसलमानों की जान गई अहमदाबाद में, इस नफरत का बीज वहां से बोया गया था। और इस फसल को आगे बढ़ाने वाले, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे और भी आप कोई भी इनके बहुत सारे जो संघ के लोग, मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग जो आज सरकारों के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, ये लोग उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। निहायत ही घटिया, शर्मनाक बयान है कि कुरान इंसान को हैवान बनाती है। कुरान इंसान को एक जरूर इंसान बनाती है, जिसके दिल में इंसानियत होती है। और आप जानते हैं इस देश के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने शायद समझता हूं कि किसी भी आम मुसलमान से कुरान की ज्यादा नॉलेज जो है वो अक्वायर की होगी, ज्यादा उन्होंने समझा होगा। इस देश की, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये मेरा यकीन है, ये मेरा विश्वास है, और मैं दावे से कह सकता हूं। क्यों? कि ये देश सबका है। इस देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बराबर आवाज रहेगी। सबको अपना धर्म पालने की आजादी है। एक वीडियो मैंने भी देखा है इसी क्रम के अंदर, उसमें एक शायद कोई स्वामी जी कह रहे थे कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि देश संविधान से चलता है। शायद उनको ये अक्ल बहुत देर में आई है कि हिंदुस्तान संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलता था और चलता रहेगा। और वो संविधान हर धर्म को, हर जाति को, हर कौम को अब बराबर अपना धर्म पालन करने की इजाजत देता है। और ये जो बहुसंख्यक इस देश के हैं, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है। आपको एक बयान मैं बताऊंगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिन्होंने 2008 में कहा था कि हिंदुस्तान में
जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्यों कि जो माइनॉरिटी में है वो अपने आप को असुरक्षित न महसूस करे, और माइनॉरिटी में है वो ये ना समझे कि मैं बहुसंख्यक के मुकाबले में कमजोर हूं। हमारा फर्ज है कि हम उसे ताकत दें, हम उसे मजबूत रखें, ताकि वो जो उसका लाइन है, जो उसका धर्म है, जो उसके रिवाज हैं, वो उनकी पालना कर सके। संविधान कहीं भी ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म के किसी भी काम में आप किसी प्रकार की दखल अंदाजी करें। जो उनका फर्ज है, जो उनका यकीन है, वो उनको मिलना चाहिए। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कुछ देश के 3-4 राज्यों ने एक लव जिहाद के नाम से एक वाहियात हरकत शुरू की है, और जिसके बारे में उसी राज्य के जो मुख्यमंत्री, जो उस राज्य का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसी ने यह बयान दिया है कि हिंदुस्तान में 2 एडल्ट को अपनी कंसेंट के साथ रहने की पूरी आजादी है। ये उन्हीं के राज्य के हाई कोर्ट ने ये बात कही है, और 2-3 राज्य और इस तरह का बिल पास कर रहे हैं, कुछ एंटी कन्वर्जन के नाम से बना रहे हैं, कुछ लव जिहाद के नाम से बना रहे हैं, इस तरह की वाहियात हरकतें कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज देश बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो बॉर्डर पे चाइना हो, चाहे वो डूबी हुई इकोनॉमी हो, कोई भी चीज हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये स्वामी और तथाकथित संत जो हैं, जो मैं समझता हूं कि शायद राम रहीम, आसाराम और रामपाल से भी गिरे हुए संत हैं, ये भी ये उस श्रेणी में भी नहीं आते, उनसे भी गिरे हुए लोग हैं ये। क्योंकि इस तरह के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए देश के मुख्यमंत्री को। इनके खिलाफ तुरंत जो सांप्रदायिक वैमनस्य है, जो मजहबी दुर्भावना पैदा करने का जो अपराध है, उसका दर्ज करके एफआईआर इनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए। और शर्म की बात है कि ये एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मंच पे बैठ करके ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई अकेला कोई मंदिर का बयान नहीं दे रहे हैं, ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी के मंच पे बैठ के ये बयान दे रहे हैं। निहायत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं जी। क्योंकि इससे जैसे कि देखा जा रहा है, स्वामी आनंद स्वरूप जी लगातार इस्लाम, मुसलमान और यहां तक कि हथियार उठाने की भी बात कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को जो है अब तलवारें अपने पास रखनी पड़ेंगी, बंदूकें रखनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे याद आता है, अगर ये मुस्लिम समुदाय से कोई एक ऐसा बयान देता तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से बवाल मचा देता, भारतीय जनता पार्टी अब तक सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आती। पर ऐसे लोगों के खिलाफ चुप्पी क्यों है? और जिस तरीके से देश के युवाओं को ये आतंकवादी, पूरी तरीके से ऐसी घटनाएं आतंकवादियों में श्रेणी में शामिल होती हैं, ये आतंकवादी बनाने का देश के युवाओं को जो काम कर रहे हैं, इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? नदीम, ये एक पेडिग्री है, ये एक नस्ल है जो पैदा की जा रही है देश में। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद ये बयान दिया हुआ था कि आज देश में दंगाई अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने किस तरह के शमशान, कब्रिस्तान और क्या क्या करके बयान दिए थे। ये लोग, इनको मालूम है कि ये इस देश में प्रोटेक्टेड हैं, चाहे वो साध्वी क्यों ना हो, प्रज्ञा क्यों ना हो, चाहे वो दूसरी और संत साध्वियां क्यों ना हो, ये अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, इसलिए इस तरह के ये बयान देते हैं। अलीगढ़ में एक भाजपा की एक नेता नहीं बैठ करके महात्मा गांधी के उसके ऊपर, पुतले के ऊपर गोली मार के वो खून दिखा रहे थे वहां पर। इस तरह के काम ये लोग करते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं। और जहां तक हथियारों की ट्रेनिंग देने का सवाल है, वो आरएसएस का पुराना एक इतिहास रहा है। आपने देखा होगा कोलकाता के अंदर इस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं रामनवमी पे, जिसपे छोटे छोटे बच्चे हाथ में त्रिशूल और भाले लेकर के सड़कों पे निकलते हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये क्या सिखाया जा रहा है इस देश की अगली नस्ल को? ये कह करके कि इन्होंने 500 साल पहले हमारे साथ ये किया था, इसलिए आज उसका बदला हम इनकी आने वाली नस्लों से लेंगे। एक निहायत ही वाहियात इस तरह का बयान दे करके ये लोग आज देश में बंटवारा कर रहे हैं, भड़का रहे हैं,
जाति, भाषा, धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, ये शर्मनाक है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं करते तो लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इनके खिलाफ जाके पिटीशन डालनी चाहिए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सामने स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोग भी हैं और आप भी हैं, रवि श्रीवास्तव जी, जो ये नफरत फैला रहे हैं। क्या जिस तरीके से एक मंच पर बैठ करके इन्होंने इस तरीके का बयान दिया, एक हिंदू समाज जो है, क्या वो यही शिक्षा देता है कि नफरत फैलाओ? क्या मैसेज देना चाहेंगे और एकता का पैगाम इस नफरत पर क्या देंगे आप? नदीम, हमारे प्रधानमंत्री किस तरह का आचरण करते हैं ये तो सब देख चुके हैं, मगर कभी कभी वो देश में एक बैलेंसिंग एक्ट करने के चक्कर में दूसरा भी बयान देते हैं। वो कहते हैं, खुद कहते हैं, उन्होंने उनके वीडियो मैंने सुने हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीने का तरीका है। तो इस तरह के जो लोग ये बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं ये सिर्फ एक नस्ल को दूसरी कौम से लड़वा करके एक अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इनके जो और विचार हैं, आप पढ़ेंगे अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के और विचार पढ़ेंगे, इनके महिलाओं के बारे में, इनके ट्राइबल और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में, किस तरह के इनके विचार हैं, कितने रिग्रेसिव इनके थॉट्स हैं उसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही देश को आज आगे ले जाने के बजाय ये देश को पुरातन काल की तरफ धकेल रहे हैं।